हे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी दोस्त, आपकी होस्ट शाज़िया। मैं वेलकम करती हूँ आप सबका अपने चैनल कुक डेली विद शाज़िया में। जैसा कि आप देख करके समझ ही गए होंगे कि आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ फुल तंदूरी चिकन। और इसको बनाना बहुत ही आसान है और इसके फ्लेवर्स, उसके बारे में तो पूछिए ही मत। ऑथेंटिक फ्लेवर देते हैं। और आज ना हम इसको बनाएंगे ओवन में और ना ही बनाएंगे तंदूर में, इसको बनाएंगे हम अपने पैन में इसको बनाना बहुत आसान है। बस इसको मैरिनेशन किस तरह से करना है आपको ये ध्यान रखना है। चलिए तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। फुल तंदूरी चिकन बनाने के लिए हम लेंगे 1 से 1.25 किलो तक का चिकन, जिसको पैन में गलाना बहुत इजी होता है। और इसको अच्छी तरीके से वॉश करके छलनी में डाल करके मैंने इसका सारा पानी निकाल लिया है। अब सबसे पहला स्टेप हम करेंगे कि इस जगह जगह पर इसके कट मार्क लगाएंगे ताकि सारा मसाला अंदर तक जाए और ये बहुत ही जूसी बन करके तैयार हो। जब हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो जाएगा तब हम सेकेंड स्टेप की तरफ आगे बढ़ेंगे। अब एक बड़ा बाउल लेकर के इसके अंदर हम ऐड करेंगे पानी, और पानी के साथ ही हम ऐड करेंगे 1 चम्मच नमक। एक छोटा बोल लेंगे हम विनेगर का और इसको अच्छी तरीके से इसमें डूबा हुआ रहने देंगे। पानी को हम अच्छी तरीके से हाथ से मिक्स कर देंगे और 1 घंटे तक इसको इसमें भीगे हुआ छोड़ देंगे। और 1 घंटे के बाद फिर हम आगे का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। अब हम अपने थर्ड स्टेप की तरफ आगे बढ़ेंगे। अब हम अपने सारे ड्राई मसालों को रोस्ट करेंगे। 1 चम्मच हम धनिया लेंगे, थोड़ी सी लेंगे काली मिर्च, और 1 चम्मच लेंगे हम ज़ीरा, और 1/4 टीस्पून लेंगे हम कसूरी मेथी। इनको सबको ड्राई रोस्ट कर लेंगे हम अच्छी तरीके से धीमी धीमी आंच के ऊपर। जब इनमें से खुशबू आने लगेगी तब हम इसको अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लेंगे अपने छोटे से ग्राइंडर में डाल करके, और इसका एक पाउडर तैयार कर लेंगे। अब है हमारा फोर्थ स्टेप में हम 2 चम्मच तकरीबन तेल लेंगे और उसके अंदर लेंगे 1 चम्मच सिर्फ बेसन का। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है जो हर कोई नहीं करता। ये मैं आपको एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट बता रही हूँ। अब इस बेसन को हम धीमी धीमी आंच के ऊपर तेल के साथ अच्छी तरीके से मिक्स करके भुनाई स्टार्ट कर देंगे, और साथ में ही ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून अजवाइन का, और हाथों से मसल करके इसमें ऐड कर लेंगे। और धीमी धीमी आंच पे जब तक भूनते रहेंगे इसको, जब तक इसकी अच्छी सी खुशबू ना आ जाए। खुशबू जैसे ही आएगी इसको हम साइड में करके ठंडा कर देंगे। अब है हमारा फिफ्थ स्टेप, मेन मैरिनेशन का स्टेप। जब हमारे 1 घंटे पूरे हो जाएंगे चिकन को पानी में डले हुए विनेगर और नमक के, उसको हम निकाल करके अच्छे तरीके से 2-3 पानी से धो करके छन्नी में डाल के इसको अच्छी तरीके से पानी निकाल लेंगे और एक बड़े बोल में रख लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे वो जो मसाले हमने ग्राइंड करके रखे थे वो। साथ में हम डालेंगे 2 से 3 चम्मच तेल के, कोई सा भी तेल आप यूज़ कर सकते हैं। 1 चम्मच लेंगे हम लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच लेंगे हम हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच ही लेंगे हम ज़ीरा पाउडर, और 1 चम्मच भर के हम लेंगे तंदूरी चिकन का मसाला। कोई से भी ब्रांड का आप तंदूरी चिकन का मसाला यूज़ कर सकते हैं। 1 चम्मच हम भर करके तंदूरी चिकन का मसाला डालेंगे। अब जो हमने बेसन को तेल में भून के रखा है वो ऐड करेंगे। इसके ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे हंग कर्ड। दही, आधे किलो दही को मैंने एक छलनी में डाल करके पूरा पानी उसका निचोड़ दिया। तकरीबन 15 से 20 मिनट आप दही को डाल करके छलनी में रखेंगे, बिल्कुल हंग कर्ड का ये लुक दे देगा आपको। इनमें बिल्कुल भी पानी नहीं रहता। ये आधा किलो दही मैंने यूज़ करा है, आप भी वही यूज़ करें। 2 चम्मच लेंगे हम अदरक लहसुन का पेस्ट। अब हम पहले इन मसालों को चिकन के साथ मिक्स करेंगे। अभी हम नमक बिल्कुल नहीं डालेंगे, पहले इन मसालों को अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे अपने चिकन के साथ। जब ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगा तब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून फूड कलर। रेड फूड कलर से इसका कलर बहुत खूबसूरत आता है, एकदम बाज़ार वाला लुक देता है ये। इसका टेस्ट तो ऑथेंटिक होता ही है, अगर इसका लुक भी बहुत प्यारा हो जाए तब तो फिर बात ही अलग है। लोग पहले आंखों से खाते हैं, फिर बाद में वो हाथों से उठा के खाते हैं। इसीलिए कहा जाता है चीज़ अगर देखने में अच्छी होगी और खाने में भी अच्छी होगी तो सोने पे सुहागा हो जाता है। इसीलिए रेड फूड कलर हम इसलिए डालते हैं कि इसका लुक बहुत अच्छा हो जाए। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1.5 स्पून नमक, फिर इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। और सबसे लास्ट में हम ऐड करेंगे इसके अंदर तकरीबन 1/2 टीस्पून गरम मसाले का, और 1 टीस्पून भर करके हम डालेंगे इसके अंदर चाट मसाला, और साथ में ही ऐड करेंगे हम 2 टीस्पून नींबू का रस। अगर आपके पास नींबू का रस नहीं है तो आप विनेगर भी यूज़ कर सकते हैं। सारे मसालों को अच्छी तरीके से हाथों से मिक्स करके क्लिंग रैप लगा करके रात भर मैरिनेशन के लिए फ्रिज में रख देंगे और इसको मैरिनेट होने देंगे। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो कम से कम आपको 4 से 5 घंटे तो मैरिनेशन के लिए देने ही होंगे, तभी अच्छा मैरिनेशन तैयार होगा। ये देखिए रात भर मैंने फ्रिज में इसको रख दिया था मैरिनेशन के लिए, और ये कितना अच्छा मैरिनेशन तैयार हुआ है बन करके। अब हम इसकी करेंगे पकाने की तैयारी।
अब हम एक पैन में 2 चम्मच पहले तेल गरम करेंगे, उसके अंदर ऐड करेंगे 1 चम्मच भर के मक्खन का। याद रहे मक्खन हमारा जले नहीं, और अगर हमारा पैन मोटे तले का है या हमारी कढ़ाई मोटे तले की है तो वो ज़्यादा अच्छा है। हाथों से उठा करके हम सारा का सारा चिकन उठा करके पैन में डाल देंगे और हाथों की मदद से सारे के सारे मसालों को इसके अगल बगल लगा देंगे। जो हमारा मैरिनेशन बचा है सारा हम इसमें ऐड कर देंगे। जितना मैरिनेशन बचा है हमारे बर्तन में उसको भी हम वेस्ट नहीं जाने देंगे। थोड़े से पानी के साथ घोल करके उसको हम बर्तन में ऐड कर लेंगे चिकन के साथ, और मीडियम आंच के ऊपर इसको अच्छी तरीके से पकने के लिए छोड़ देंगे। एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा, बहुत यम्मी बनता है सच में। आप यकीन नहीं करिएगा कि आपने बनाया है, क्योंकि जब पहली दफ़ा मैंने बनाया था तो मैंने भी यकीन नहीं किया था कि ये मैंने बनाया है। वाओ! आप भी एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत यम्मी बनता है। लोग आपकी तारीफ़ करते रुकेंगे नहीं, बच्चे तो आपके फ़ैन हो जाएंगे। ये देखिए हमने ढक करके इसको रखा है और मीडियम आंच के ऊपर इसको पकने के लिए छोड़ दिया। अगर आपके कढ़ाई का या पैन का तला मोटा है तो आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल भी नीचे से चिपकेगा नहीं। हम इसको मीडियम आंच के ऊपर पसली की तरफ से, जहाँ पर हड्डी ज़्यादा होती है उस साइड से हम पकाएंगे 15 मिनट के लिए, और जिस साइड पीसेस ज़्यादा होते हैं उस साइड से हम पकाएंगे 20 मिनट के लिए। और इसको बीच बीच में अल्टी पल्टी करते रहेंगे, और जितनी भी ग्रेवी है इसके ऊपर उठा उठा करके हम डालते रहेंगे ताकि इसके ऊपर सारा मसाला अंदर तक घुस जाए और बहुत ही जूसी ये तैयार हो पक करके। ये देखिए मैंने भी ये सारा मसाला बार बार उठा करके हम इसके अंदर डाल रही मैं। ऐसे ही आप भी कीजिएगा तो आपका बहुत यम्मी तैयार होगा। ये हमारा बिल्कुल तैयार हो गया है। अब ये लास्ट स्टेप है हमारा, जिसको हम करेंगे ग्रिलिंग। ये हमारा भून करके बहुत अच्छा तैयार हो चुका है और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब हम ग्रिलिंग करेंगे इसकी। ग्रिलिंग के लिए हम इसके ऊपर रखेंगे गैस के चूल्हे के ऊपर अपनी किसी भी जाली आपके पास होगी वो आप जाली रख दीजिए। ये मेरे पास ओवन की मेरी जाली थी, मैंने वो रखी है, और इसके ऊपर उठाएंगे हम वो चिकन, और पूरे चिकन को यूं ही इसके ऊपर रख करके इसकी ग्रिलिंग करेंगे, जिससे इसका बिल्कुल लुक बाज़ार वाला आएगा और होटल वाला आएगा। आप यकीन नहीं कर पाओगे सच में कि आपने ही बनाया है। और वो जो ग्रेवी हमारी कढ़ाई में बची हुई है आप उसको वेस्ट नहीं कीजिए, बहुत अच्छी ग्रेवी है। आप रोटी के साथ वैसे भी खा सकते हो उसको लगा करके। थोड़ा चिकन का पीस लीजिए और थोड़ा वो ग्रेवी लीजिए और बहुत यम्मी लगेगा खाने में, मज़ेदार। बस एक बात है कि इस प्रोसेस के अंदर हमारी गैस गंदी हो जाती है और हमें इसकी सफाई करनी पड़ती है, लेकिन चीज़ एक नंबर बन के तैयार होती है, नो डाउट। सब आपकी इतनी तारीफ़ करेंगे कि आपको सफाई करना बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा। हाँ, सेकेंड साइड से हम टर्न करने के लिए दूसरी जाली इसके ऊपर लगाएंगे, क्योंकि ये पक चुका है अच्छी तरीके से। अगर हम जाली नहीं लगाएंगे तो इसको उठाकर पलटी करेंगे तो ये टूट जाएगा, और इसको अच्छी तरीके से मक्खन लगा करके एक दफ़ा और स्मोक देंगे और ये बहुत यम्मी तैयार होगा। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसकी, और ये कंप्लीट तैयार हो चुका है। अब हम गैस की फ्लेम को करेंगे बंद और इसकी करेंगे प्लेटिंग। अगर आपको मेरा फुल चिकन तंदूरी बनाने का तरीका पसंद आया है तो आप भी एक दफ़ा ट्राई ज़रूर कीजिए, और मुझे कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलिए कि कैसा बना वो। और मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और यस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन का बटन प्रेस करना बिल्कुल ना करें सब्सक्राइब करने के बाद, जिससे मेरी आने वाली वीडियोस की अपडेट आप तक मिलती रहेगी। टिल देन आपकी दोस्त, आपकी होस्ट आपसे विदा चाहती है। फिर इंशाल्लाह ताला ऐसी ही नई नई वीडियोज़ के साथ, नए नए डिशेज़ के साथ आपसे मुलाकात होती रहेगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, एन्जॉय योर तंदूर चिकन।